अस्सलाम, मैं हूं रमना सईद और आप देख रहे हैं रियलिटी चेक, जहां हम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने वाली अहम खबरों को फैक्ट्स और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की रोशनी में देखते हैं। आज के एपिसोड में हम पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़ी 3 बड़ी डेवलपमेंट्स का जायज़ा लेंगे। एनर्जी सेक्टर से बड़ी जानिब एक खुशखबरी, एविएशन सेक्टर में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन और इन डेवलपमेंट्स का पाकिस्तान इकॉनमी पर क्या असर पड़ सकता है और अवाम के लिए इनमें क्या अहमियत है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन कंपनी OGDCL ने सिंध के सांगर डिस्ट्रिक्ट की बोबी डीप वेल से कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दी है। कंपनी के मुताबिक इस वेल से रोज़ाना तकरीबन 2000 बैरल ऑयल हासिल हो रहा है। इस डिस्कवरी की खास बात यह है कि इस कंपनी ने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दी है। पाकिस्तान हर साल अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड ऑयल से पूरा करता है। इसी वजह से जब भी मुल्क के अंदर किसी नए ऑयल फील्ड की प्रोडक्शन शुरू होती है तो ये इकॉनमी के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट समझी जाती है। इसी साल OGDCL ने कोहाट के बरगज़ई 101 से प्रोडक्शन वेल शुरू किया है, जहाँ 6100 बैरल ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। हैदराबाद में पाकिस्तान का पहला सक्सेसफुल हॉरिजॉन्टल ऑयल वेल भी इसी कंपनी ने ऑपरेशनल किया है। ये तमाम डेवलपमेंट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान में ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ लगातार जारी हैं और नए रिजर्व्स दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है, इस डिस्कवरी का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा। मुल्क की टोटल डिमांड से काफ़ी ज़्यादा है और लोकल प्रोडक्शन में इजाफा होगा, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की कुछ बचत होगी और एनर्जी सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर इसी तरह नए फील्ड्स डिस्कवर होते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का इंपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की। कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस अब ऑफिशियली मुकम्मल हो चुका है और नई मैनेजमेंट ने 29 जून से जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। डील के मुताबिक टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान 180 बिलियन रुपीस का है। इसमें से 55 बिलियन रुपीस हुकूमत को मिलेंगे, जबकि 125 बिलियन रुपीस PIA इन्वेस्टमेंट की सूरत में लगाए जाएंगे। नई मैनेजमेंट का कहना ये है कि इस इन्वेस्टमेंट से एयरक्राफ्ट फ्लीट को मॉडर्न बनाया जाएगा, नए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल राउट्स शुरू किए जाएंगे, डिजिटल सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाएगा और पैसेंजर्स को इंटरनेशनल लेवल की सर्विसेज भी दी जाएंगी। PIA एक वक्त में पाकिस्तान का फ़ख्र समझा जाता था, लेकिन गुज़श्ता सालों से फाइनेंशियल लॉसेज, ऑपरेशनल चैलेंजेस और मैनेजमेंट के मसाइल की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही है। अब देखना ये होगा कि ये नई डेवलपमेंट और मैनेजमेंट किस हद तक इसको मज़ीद सक्सेसफुल बनाती है। ऑनरशिप ट्रांसफ़र सिर्फ पहला कदम है, असल कामयाबी तो तब होगी जब फ़्लाइट्स वक्त पर चलेंगी, सर्विस बेहतर होगी और मुसाफिरों का एतमाद दोबारा से बहाल होगा। अगर रिफॉर्म्स कामयाब रहे तो PIA सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एविएशन मार्केट में भी पहचान दोबारा बना सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरी और आखिरी डेवलपमेंट की। पाकिस्तान इटली के दरमियान 20 मिलियन यूरो का कंसेशनल लोन एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को मॉडर्न बनाने के लिए काफ़ी अहम है। प्रोजेक्ट के तहत 720 ट्रेनिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज होंगे और उसमें से 18,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। मॉडल ऑर्चर्ड्स और नर्सरीज इस्टेब्लिश किए जाएंगे, क्लाइमेट फ्रेंडली विलेजेस बनाए जाएंगे, ऑलिव, पिस्ताचियो, डेट्स, चेरीज और सिट्रस फ्रूट्स जैसी कैश क्रॉप पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को भी बेहतर बनाएगा ताकि फार्मर्स को अपनी मेहनत का बेहतर मुनाफा मिल सके। इटली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग के हवाले से दुनिया के एडवांस मुल्कों में शामिल होता है। इस पार्टनरशिप से पाकिस्तान को नई टेक्नोलॉजी, बेहतर ट्रेनिंग और एक्सपोर्ट्स में इजाफे का मौका मिल सकता है। कंसेशनल लोन का मतलब ये होता है कि इस पर आम कर्ज के मुकाबले में कम मार्कअप होता है और रीपेमेंट पीरियड भी लंबा होता है। अगर इस फंडिंग को सही प्रोजेक्ट्स और पर लगाया जाए तो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ में ये काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। आज हमने पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़ी 3 अहम डेवलपमेंट्स का जायज़ा लिया। सबसे पहले OGDCL का नया ऑयल प्रोडक्शन, PIA की प्राइवेटाइजेशन और पाकिस्तान इटली एग्रीकल्चरल पार्टनरशिप। ये तीनों डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के लिए इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन की निशानदेही करती हैं, लेकिन हर प्रोजेक्ट की असल कामयाबी उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी और बेहतर गवर्नेंस मॉडल्स पर डिपेंड करती है। आने वाले महीनों में ये देखना होगा कि क्या ये अनाउंसमेंट्स बाकी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में तब्दील हुई हैं और क्या वाकई में आवाम को इनका फ़ायदा मिला है या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, वेयर फैक्ट्स कट थ्रू द नॉइज़। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।